भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ अगर देखा जाए तो हमने पहली अनुसूची, हमने करा दिया था, और दूसरी पहली अनुसूची में हमने बताया था कि ये संघ राज्य उस राज्य क्षेत्र नाम और सीमा से संबंधित था। दूसरी अनुसूची जो थी वह वेतन पेंशन और भत्ता। दूसरी अनुसूची जो था पेंशन, वेतन और भत्ता से संबंधित था। किनको किनको पेंशन मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, ये सब डिटेल हमने बता दिया था। तीसरी अनुसूची में शपथ हमने ये भी बता दिया था, जिसमें बताया था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के अंतर्गत शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति 69 के अंतर्गत शपथ लेते हैं, और राज्यपाल जो है 159 के अनुच्छेद 159 के अंतर्गत वो शपथ लेते हैं। इन तीनों का जो था वह तीसरी अनुसूची में प्रावधान नहीं है। ठीक है, इतनी बात हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देख चुका था। चौथी अनुसूची में ये कहा गया है कि जो संघ राज्य होंगे और जो राज्य होंगे उनके जो क्षेत्र होंगे और उनके क्षेत्रों से कितने लोग राज्यसभा में सदस्य निर्वाचित होंगे। तो कह सकते हैं राज्यसभा, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्यों के बारे में बताया गया। कौन कौन से आएंगे? संघ राज्य और संघ राज्य और राज्यों के क्षेत्रों से राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य जो राज्यसभा में कुल अगर देखा जाए तो जनसंख्या जो निर्वाचित सदस्य होंगे, पहला नंबर टोटल कुल जो होंगे, टोटल अधिकतम इसको बोल दिया जाए कुल 250। यह जो होगा यह अधिकतम होगा, यह जो होगा वह अधिकतम होगा। राज्यसभा में सदस्य जो होंगे वह अधिकतम 250 होंगे, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में 245 हैं। 245 सदस्य वर्तमान में राज्यसभा में है। इसमें भी ये दो भागों में देखा जाए तो कुछ लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो 233 ऐसे सदस्य हैं जो राज्यसभा में संघ और राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य जो
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर राज्यसभा में आते हैं। ठीक है, इतनी बात हुई है कि पहली अनुसूची में राज्य के क्षेत्र और सीमा के बारे में बता दिया गया। दूसरी अनुसूची में बताया गया है कि जो संसद के जो सदस्य होंगे, विधानमंडल के सदस्य होंगे, ठीक है, उनके जो सदस्य होंगे उनके वेतन, पेंशन और भत्ता के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में ये बताया गया है कि जो संसद और विधानमंडल के जो सदस्य होंगे, ठीक है, और वो अपना शपथ कैसे लेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे वो अपना शपथ कैसे लेंगे, यह तीसरी अनुसूची में इन सभी के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में तीसरी अनुसूची में शपथ की बात नहीं कही गई है। उनके शपथ की बात अनुच्छेद, राष्ट्रपति के शपथ की बात जो कही गई है अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति का 69 में और राज्यपाल का जो कहा गया है 159 में, अनुच्छेद 159 में कहा गया है। इन तीनों के शपथ का प्रावधान अनुसूची तीसरे में नहीं है। चौथा देखिएगा, चौथी अनुसूची में कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों के बारे में बताया गया है। राज्यसभा और राज्यों के क्षेत्रों से जो राज्यसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश होंगे और जो राज्य होंगे वहाँ से कितने सदस्य जाएंगे राज्यसभा में, ये चौथी अनुसूची में बताया गया है। यहाँ से निर्वाचित सदस्य होके आते हैं। राज्यसभा में कुल अगर देखा जाए टोटल अधिकतम जो सदस्यों की जो संख्या होगी वह 250 होगी। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो वर्तमान में इस समय जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जो राज्यसभा में सदस्य हैं वर्तमान में वह 245 हैं। अब 245 में 233 सदस्य ऐसे हैं जो राज्यसभा में हैं, लेकिन वह संघ और राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते हैं और 12 ऐसे सदस्य हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, इस तरह टोटल राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 233 और 12 245 हो जाती है। ठीक है, देखिएगा पांचवी अनुसूची में ये बात कही गई है कि जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति ये जो हैं क्षेत्र हैं उनके क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण कैसे होगा, ये पांचवी अनुसूची में बताया गया है। कह सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान। पांचवी अनुसूची जो है जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जैसे हम जाएंगे जब 7 सिस्टर में जाएंगे तो वहाँ पे जितने राज्य मिलेंगे वो पिछड़े आते हैं। तो वहाँ के लगभग देखा जाए और भारत में जो इधर उत्तर भारत में जो कुछ राज्य हैं वहाँ पे भी अनुसूचित जाति और जनजातियाँ पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश हुआ, यूपी हुआ हमारे, ठीक है, यहाँ पे आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में भी अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं। तो उनका क्षेत्र का निर्धारण कैसे किया जाएगा, ये इस तरह की तमाम बातें आती हैं। तो अनुसूची पांचवी अनुसूची में ये बात बता दिया गया है कि ये जो क्षेत्र आए हैं, ये क्षेत्र जब आएंगे तो उनके जो
प्रशासन और जो नियंत्रण कैसे किया जाएगा ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ये जो कि 5वीं अनुसूची में बता दिया गया है। छठवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची में कहा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के मिजोरम के राज्य और क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान। अब जैसे कि जो 7 सिस्टर वाले राज्य आते हैं हमारे, और अरुणाचल प्रदेश हुआ, असम हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ, मणिपुर हुआ, नागालैंड हुआ, ये सब जो राज्य आते हैं अभी 7 सिस्टर वाले, ये थोड़ा सा पिछड़े हैं और इसलिए छठी अनुसूची में ये बता दिया गया है उसमें जो पिछड़े राज्य हैं तो उनको कैसे ऊपर लेकर जाना है, इस तरह से जो भी विधि बनेगी ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाएगी। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये राज्य आते हैं और ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है कि छठी अनुसूची में कितने राज्य आते हैं। तो अगर देखा जाए तो असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो ये 4 राज्य हैं जो छठी अनुसूची में ये के नियंत्रण और प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो इसको याद करने का जो तरीका होगा, असम को हम ए से लिख लें, मेघालय को यम से, त्रिपुरा को टी से और मिजोरम को यम से। तो AMTM करके कर सकते हैं, या तो फिर हम कह सकते हैं कि MATM। इससे भी याद कर सकते हैं कि ये मिजोरम है, ये मिजोरम हुआ, ठीक है, ये असम हुआ, ये त्रिपुरा हुआ और ये मेघालय हुआ। इससे भी आप याद कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम करके याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची सूची राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिएगा, ये यहाँ पे विधियाँ बनती हैं, विषय होते हैं, विधियाँ बनती हैं। अगर कोई भी संघ अगर किसी राज्य के लिए, संघ समझिएगा, संघ किसी राज्य के लिए कोई विधि बनाता है तो वो अगर उसी विधि पे भी देखिएगा, संघ अगर किसी राज्य पे विधि बना सकता है, राज्य भी उस पे विधि बना सकता है। अपने राज्य का संचालन कैसे करना है ये संघ भी बना सकता है राज्यों के लिए, और राज्य खुद भी अपना विधि बना सकता है। अगर राज्य और संघ और राज्य की दोनों विधियां अगर समान हो गई, दोनों विधियां अगर सामान्य हो गई, तो वह क्या होगा, ये संघ सूची में चला आएगा। समवर्ती सूची क्या होगा कि जो विधियां दोनों का मिलता जुलता रहेगा वह समवर्ती सूची में चला आएगा। देखिएगा, संघ सूची में जो विषय होते हैं, विषय देखा जाए तो संघ सूची में 97 विषय हैं और राज्य सूची में जो हैं वह 66 विषय हैं पहले, और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। ये पहले था, जब संविधान लागू हुआ था, ये विधियां जो थी पहले थी। पहले अगर देखा जाए तो संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। अब अगर देखा जाए वर्तमान में अगर देखा जाए तो संघ सूची में 100 विषय हैं
100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ये डायरेक्ट परीक्षा में हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में जो 100 विषय हैं वर्तमान वाला ही बताना होता है, राज्य सूची में 61 विषय हैं वर्तमान वाला ही बताना होता है और समवर्ती सूची में 14 विषय हैं ये वर्तमान वाला ही बताना होता है। अब हम लोग देखेंगे 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची यह भाषा से संबंधित है। भाषा से संबंधित है। जब संविधान लागू हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी। 14 भाषा थी। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय 8वीं अनुसूची थी और 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है। और जब संविधान लागू हुआ था उस समय भाषाओं की जो संख्या थी 8वीं अनुसूची में वह 14 भाषाएं थी। तो फिर धीरे धीरे भाषाओं को चेंज किया गया और संशोधन किया गया। जैसे कि पहला भाषा जोड़ा गया था। पहला जो भाषा जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 में। और ये भाषा इसमें जोड़ी गई थी सिंधी भाषा जो है वह 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। फिर दूसरी भाषा जोड़ी गई थी। दूसरा भाषा जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी जिसका हम लोग लिख देंगे ट्रिक नमक का मतलब है नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। ये 3 भाषाएं जो थी 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी था। देखिएगा तीसरा जो जोड़ा गया था वह 92वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें भाषा जोड़ी गई थी। पहली भाषा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। बोडो, डोंगरी, सैंथाली और मैथाली। तो टोटल अगर भाषाओं की संख्या देखी जाए तो 4 भाषा जो है 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। 8वीं अनुसूची जो है भारत भाषा से संबंधित है
और जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में टोटल भाषाओं की जो संख्या थी वह 14 थी 8वीं अनुसूची में। फिर धीरे धीरे भाषाओं की मांग बढ़ती गई और उनको जोड़ना पड़ा। तो पहला जो भाषा था वह जोड़ा गया था सिंधी। सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद दूसरा भाषा जोड़ा गया था 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। कोकड़ी नमक से याद रखिएगा, नमक न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोकड़ी था। ठीक है। उसके बाद तीसरा भाषा जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, सैंथाली, मैथाली, ये 4 भाषाएं थी जो कि तीसरी बार संशोधन करके जोड़ा गया था। वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में कुल भाषाओं की जो संख्या है वर्तमान में कुल 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। कुल 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं, अब इसे इरेज करना होगा। देखिएगा कुल 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। पहला सिंधी शिशु, सिंधी है, पंजाबी है, हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, नेपाली है, मणिपुरी है, असमिया है, उसके बाद बंगाली है, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल है, मलयालम है, उड़िया है और कन्नड़ है। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथाली। ये आपके जो हैं 22 भाषाएं हैं। 2 भाषाएं और हैं, एक है कश्मीरी और कोकड़ी। ये 22 भाषाएं हैं। 22 भाषा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। इसमें नोट करके एक चीज़ और लिख लीजिएगा इसमें कि नोट में अगर कहा जाए कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा नहीं है। अंग्रेजी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में नहीं है। देखिएगा 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची जो है यह भूमि सुधार से संबंधित है। यह भूमि सुधार से संबंधित है। इसे पहला संविधान संशोधन 1951 में पंडित पहले प्रधानमंत्री भारत के
पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। यह भूमि सुधार से 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची यह भूमि सुधार से संबंधित है। इसे पहला संविधान संशोधन 1951 में लागू किया गया था, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये 9वीं अनुसूची किसके विषय में है। तो 9वीं अनुसूची जो है यह जो है भूमि सुधार के अंतर्गत था। ये तो मुख्य बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि यह मूल संविधान में नहीं था, बाद में लाया गया था। बाद में इसे लाया गया। इसमें एक और भी महत्वपूर्ण बात ये है कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई विधि या कानून लाया जाता है तो न्यायालय उस विधि या कानून की समीक्षा नहीं करेगा। ये बात था कि अगर 9वीं अनुसूची में कोई भी विधि लाई जाती है और 9वीं अनुसूची में रखी जाती है तो उस पे जो है न्यायालय कोई समीक्षा नहीं करेगा। लेकिन इसमें मैटर और भी बात कर गया। इसमें हुआ क्या, 4 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती के मामले में कहा गया। 4 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती के मामले में कहा गया कि अगर कोई विधि या कानून 9वीं अनुसूची में लाई जाती है तो उसे अब न्यायालय समीक्षा करेगी। इससे पहले न्यायालय क्या करती थी, उस विधि और कानून का समीक्षा नहीं करती थी अगर वह 9वीं अनुसूची में लागू कर दी गई हो। लेकिन 4 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती के मामले में कहा गया कि अगर 9वीं अनुसूची में ऐसी कोई विधि या कानून लाया जाता है तो न्यायालय उस विधि कानून की क्या करेगी, समीक्षा कर सकती है। यह मूल संविधान में 9वीं अनुसूची जो था यह पहले नहीं था। पहले जो अनुसूचियों की संख्या थी, पहले मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। बाद में 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये चारों अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। ठीक है, ये पहली अनुसूची जो मुख्य बात है यह भूमि सुधार से, 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से है। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में प्रथम संविधान संशोधन करके लाया गया था। ठीक है, और बाकी तो है।
अब देखेंगे हम 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची जो है 10वीं अनुसूची संसद के सदस्य और विधान मंडल के सदस्यों को योग्य और अयोग्य ठहराना। मतलब अगर कौन सा सदस्य जो हो 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून है, इसमें ये जो कानून है दल बदल से संबंधित है। पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ता था, उसके सिंबल का प्रयोग करके चुनाव लड़ता था, और वह जैसे ही जीत जाता था तो वह दूसरी पार्टी में चला जाता था। तो ये क्या होती थी, कभी कभी ये सरकार को भी गिरा देती थी। ठीक है, तो इसके कारण ये 10वीं अनुसूची में क्या गया, दल बदल संबंधित कानून को जोड़ा गया था। यह किया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में 1985 में दल बदल कानून लाया गया था। इसी में कहा गया है कि गया राम आया राम, मतलब कि ये जो है ये किसी भी व्यक्ति के निर्वाचित होने के बाद वह अपनी पार्टी को से त्याग नहीं दे सकता या दूसरी पार्टी को नहीं ले सकता। अगर वो दूसरी पार्टी से लेता है तो जिस निर्वाचित क्षेत्र से निर्वाचित हुआ है उसकी सदस्यता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसे और कठोर क्या किया गया था, इसे और कठोर लागू कर दिया गया था। 51वां संविधान संशोधन 51वां संविधान संशोधन 2003 में दल बदल कानून को और कठोर लागू कर दिया गया था। यह बहुत ठीक है। तो 10वीं अनुसूची में किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची जो है वह दल बदल से संबंधित है। इसमें दो कार्य एक बहुत महत्वपूर्ण किए गए थे। पहला किया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इसमें करके 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून लाया गया था। इसे और कठोर किया गया था 51वां संविधान संशोधन 2003 में करके दल बदल कानून में कुछ नियम और जोड़ के इसे और कठोर लागू कर दिया गया था। अब देखिएगा 11वीं अनुसूची, देखिएगा 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची जो है वह पंचायती राज से संबंधित है। इस पंचायती राज में पंचायती राज की शक्ति और अधिकार में शक्तियाँ और उत्तरदायित्व दे दिया गया था।
पंचायती अनुसूची 11 में ये पंचायती राज से संबंधित है। इसमें पंचायतों को किया गया क्या, पंचायतों को उनकी शक्तियां और उनके जो उत्तराधिकारी को दे दिया गया था, ताकि कि जो ग्राम पंचायत है वह विकास कर सके। और यह जो किया गया था, इसमें 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। इसमें जो विषय थे, विषय 29 विषय थे, 29 विषय थे। यह पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, यह नगर पंचायत से, यह नगर पंचायत से संबंधित है, नगर पंचायत से संबंधित है। इसमें किया क्या गया था, नगर पंचायत को शक्तियां और उनके उत्तराधिकार और उनके उत्तरादायित्व दे दिया गया था। इसमें जो विषय थे, अगर विषयों की संख्या देखा जाए तो विषयों की संख्या 18 थी। ये डायरेक्ट पूछता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 11वीं अनुसूची में कुल आपके पास 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। इसे जोड़ा कब गया था, 74वां संविधान संशोधन, 1992 में जोड़ा गया था। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो जो मूल अनुसूचियां हैं, मूल अनुसूचियां 8 हैं। बाद में अगर देखा गया तो 9वीं जो अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन ये जोड़ा गया था, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई थी। दूसरा अगर देखा गया 10वीं अनुसूची देखा गया तो यह 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। तीसरा अगर देखा जाए 11वीं अनुसूची जो था, यह 73वां संविधान संशोधन 1992 जोड़ा गया था। और चौथा जो था 12वीं अनुसूची, वह 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। तो डायरेक्ट ये प्रश्न, ये जो हमारे मूल अगर देखा जाए तो मूल अनुसूचियां हमारी 8 थी। बाद में 4 अनुसूचियां जोड़ दी गई, जो 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वह 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वह 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। और 12वां जो चौथा जो था 12वीं अनुसूचियां जो जोड़ी गई थी वह 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। इस तरह से भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं पूरा खत्म हो चुका है।